गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम साइंस क्लास 9 का आंसर की करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से मिलाइए और बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोग का। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि गति का सबसे साधारण प्रकार है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सरल रेखीय गति। वहीं दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि शून्य यानी कि शून्य का मान हो सकता है, तो क्या हो सकता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये अपरिभाषित है। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो हमारा असमान चाल को दर्शाता है। वहीं प्रश्न संख्या 4 हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो आप लोगों को बताया था कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सारे बच्चे को वीडियो पहुंच सके। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि केजी मीटर प्रति सेकंड का मात्रक है, तो किसका मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? कैपिटल जी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, तो 9.8 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जूल सेकेंड किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन नंबर। इसी तरह 11 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो सकती है, तो क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर हमारा पूछा गया है कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, तो तरंगे जो है वो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से मेहनत कीजिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान होगा, तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो तरंगदैर्घ्य का मान जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो विचार जो हमारा पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तापक्रम का एसआई मात्रक है, तो तापक्रम जो है केल्विन का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर कह रहा है गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो आप लोग को बताया था संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बारूद है एक, तो बारूद क्या मिश्रण है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न के 18 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों के निम्न में कौन कोलाइडल नहीं है, तो नहीं है यानी वायु नहीं हो जाएगा, जबकि दूध रक्त धुआं सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित होते हैं, तो द्रव्य में जो है आकार अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन द्विपरमाणुक है, तो द्विपरमाणुक यानी क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी तरह 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, कितना होता है? 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, तो 22.0 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग को पता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है, तो आप लोग को पता है कि 2A2 जो हमारा है ये धनात्मक तत्व का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो DNA एवं प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है किसमें, तो राइबोसोम में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो लाइसोसोम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 कह रहा है एक संयोजी उत्तक है, तो एक संयोजी उत्तक क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, रक्त भी होगा अस्थि भी होगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया असमतापी जंतु है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मगरमच्छ, छिपकली, सांप सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं तीव्र रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
37 नंबर प्रश्न का जीवमंडल का निर्जीव घटक है। निर्जीव घटक में हमारा सभी आ जाएगा, जल, वायु, मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न का शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न का मधुमक्खियां फूलों से एकत्र करती है तो क्या करती है? मरकंद करती है, पराग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। 40 और हमारा आखिरी प्रश्न का रहा है कि अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? तो लेयर मुर्गी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही यहाँ पे ब्लोरर भी बहुत सारे बच्चे लगाकर आए होंगे, तो आप लोग एक बार देख लें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।